ये जो बड़ा हादसा हुआ सूरत से करीब 60 किलोमीटर दूर कौसाम्बी इलाके में ट्रक ने 20 लोगों को कुचल दिया और इनमें से 13 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये सभी मजदूर थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। ये हादसा बीती रात सूरतगढ़ की किम मांडवी रोड पर पलोड ग्राम के पास हुआ। सूरत में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर ट्रक चढ़ गया। 12 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 को हालत गंभीर होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में बताया जा रहा है 2 साल की बच्ची और 1 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। वहीं 6 महीने की बच्ची की जान बच गई है, जो कि माता पिता के साथ ही सो रही थी। इस हादसे के बाद लाशों के ढेर के बीच बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के माता पिता की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक की टक्कर से 4-5 दुकानों के शेड भी टूट गए। हादसे में सभी मृतक बांसवाड़ा यानी राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के भगतपुरा, खेड़दा, सुनारिया व दौलपुरा के बताए जा रहे हैं। इनमें से 6 लोग जो कि एक ही परिवार के हैं और बाकी अलग अलग। इधर सूचना पर भीमपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के पति दारूलाल और भगतपुरा सरपंच भूरालाल सूरत घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही मृतकों के परिजन उनके पास पहुंचे और बिलखने लगे। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं। वहीं इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार पीएम राष्ट्रीय कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, तो गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं इधर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को लेकर इस पर दुख जताया है। उधर पुलिस ने बताया है कि ट्रक गन्ना लदे ट्रैक्टर से टकरा गया और इसके बाद ट्रक के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। किम मांडवी रोड पर 5 से 6 श्रमिक परिवार जो कि फुटपाथ पर ही रहते थे और हर रोज की तरह रात को सभी सदस्य फुटपाथ पर सोए थे। तभी सड़क से गुजर रहे डंपर ने पहले गन्ने से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे डंपर चालक ने स्टीयरिंग से अपना काबू खो दिया और फिर डंपर फुटपाथ पर चढ़ने के बाद श्रमिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस हादसे का पता चलने पर पुलिस अधिकारी सहित पुलिस का पूरा काफिला मौके पर पहुंचा और यहां का नजारा देखकर पुलिस की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि खून से लथपथ हालत में श्रमिकों के शत-विशत शव पड़े थे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एक-एक कर शवों को उठाकर ट्रैक्टर में रखा और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। मृतकों में बताया जा रहा है सफेशा, शोभना राकेश, दिलीप ठकरा, नरेश, विकेश माहेड़ा, मुकेश माहेड़ा, लीला मुकेश माहेड़ा और बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिसमें एक 2 वर्ष का, एक 1 वर्ष का बच्चा है और अन्य 3 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ये लोग जो कि काल का ग्रास बने हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है, शिनाख्त हुई है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, आपको बता दें, जिसमें 2 वर्ष का एक बच्चा और एक 1 वर्ष का बच्चा शामिल है, जिसकी मौत हो गई है। वहीं अन्य 3 लोग और हैं अभी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। वहीं शिनाख्त के बाद इन लोगों के परिजनों को सूचित किया गया। तमाम लोग जो कि यहाँ बांसवाड़ा सूरतगढ़ से इनके परिचित परिजन जो कि मौके पर पहुंचे हैं और इनको देखकर वहां बिलखने लगे। चलिए, सूरत से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी क्या कुछ अपडेट है? मृतकों की संख्या कितनी है? टोटल कितने लोग थे? इसमें कितने बच्चे शामिल थे? क्या जानकारी? जी, मृतकों की संख्या बढ़कर अभी 15 हो गई है। 13 तो घटना स्थल पर ही, 12 की घटना स्थल पर मौत हुई थी। बाद में एक मौत अस्पताल में ले जाते हुई। उसके बाद में अभी ताजा सूचना मिली थी कुछ देर पहले कि दो लोगों की और मौत हुई है और बाकी जो 6-7 लोग भर्ती हैं, जिनमें उनकी हालत गंभीर है जी। और ट्रक चालक और उन्हें भी चोट आई है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि वो शराब पिए हुए थे जी। और गाड़ी से भी शायद शराब की बोतल मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है। कोहरे से इसी के साथ अभी कल की रात कुछ ऐसी थी कि बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर भी कोहरे से कई वाहन एक दूसरे से टकराए थे। तो ये भी बताया जा रहा है कि घटना रात को 1 बजे की है। अब इसकी जांच भी की जा रही है कि शराब के नशे में था या कोहरा था। जो ट्रैक्टर, गन्ने से भरा ट्रैक्टर नहीं दिखा जी। और उसको उससे टकराने के बाद बेकाबू हुआ।
जो भी हुआ हादसा बहुत दर्दनाक है। अभी मौका स्थल पर लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। जी प्रदीप, वही कहा जा रहा है कि काफी लोगों की जिनकी शिनाख्त हो गई है, परिचितों को सूचित किया गया था, काफी लोग वहां पहुंच भी गए हैं। तो इस पूरे हादसे में एक 6 महीने की बच्ची जिसकी जानकारी आ रही है, जो कि जिंदा बची है, लेकिन उसके माता पिता की मौत हो गई है। तो क्या उनके यहाँ से कोई परिजन वहां पहुंचे हैं बच्ची को संभालने के लिए, कोई परिचित है? जी अभी हम जब हमारा रिपोर्टर मौके पर था और हम लोग जब जानकारी ले रहे थे उस दौरान तो बच्ची के अभी कोई आए नहीं थे परिजन, लेकिन जो वहीं पास में झोपड़ी में जो फुटपाथ पर रहने वाले इनके साथ के ही लोग थे, उनमें एक उनकी कोई रिश्तेदार बताई जा रही थी, एक बच्ची थी, वो उस बच्ची को गोद में लेकर रोती हुई बच्ची को संभाल रही थी। वो डंपर के पहियों के बीच में आने से बच गई और उसे जो भी आसपास के लोग थे वो संभाल रहे थे। अभी परिजनों का उस समय तो इंतजार था, अभी ताजी सूचना अभी पता नहीं लगी, लेकिन शायद बता रहे हैं कि राजस्थान से कुछ उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। जी प्रदीप, इस तरह के हादसे, जैसे कि ये लोग मजदूर वर्ग के थे, गरीब तबके के लोग हैं जो कि अपने राज्य से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, काम धंधे की तलाश में, और उनके साथ जब इस तरह के हादसे होते हैं फुटपाथ पर सोते हुए, तो बेहद दर्दनाक और काफी गंभीर स्थिति है। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, क्या सिर्फ मुआवजे तक ही तीसरी रहेगी, आगे भी कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? दरअसल मैं ये बताना चाहूंगा कि वैसे तो गुजरात में ऐसा बता रहे थे कि ये जो परिवार रह रहे थे करीब 4-5 साल से फुटपाथ जो इसी तरह से उन्होंने कच्चा सा निर्माण कर लिया था बांस वगैरह के साथ, और बता रहे हैं कि 3 से 4 साल से ये वहीं रह रहे थे, आना जाना चलता था, कभी फिर पलायन करते थे, फिर आ जाते थे, अपने वतन जाके फिर आ जाते थे। गुजरात जैसे स्थिति इस तरह की कि अभी जो कई सालों से ये श्रमिक लोग रहते हैं, तो जो उद्योगपति और सरकार की तरफ से यूं तो काफी मदद है, क्योंकि यहाँ पर पूरा श्रमिक मतलब फैक्ट्री और कपड़ा और डायमंड वाला एरिया है, तो यहाँ पर जितने भी उद्यमी है श्रमिकों को काफी अच्छे से रखते हैं। और अभी फिलहाल आवास योजनाएं वगैरह भी गुजरात में जितने बने शायद दूसरे राज्यों में नहीं बने होंगे। इसके बावजूद भी ये हादसे जो हुए हैं ये दुखद है। और अभी यहाँ पर जैसे अन्य राज्यों में हम देखते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा राज्यों का, लेकिन जैसे हम झोपड़पट्टियां सड़क किनारे देखते हैं जो गरीबी जिस तरह, लेकिन गुजरात में इस तरह की सड़क पे गुजारा करने वाले इतने ज्यादा नहीं दिखते हैं। कहीं ना कहीं इनका गुजर बसर हो जाता है, औद्योगिक राजधानी है सूरत वगैरह। तो ये हादसा हुआ, ये दुखद है, लेकिन पता नहीं क्यों 5 सालों से फुटपाथ पर रह रहे थे, उसका कारण भी समझ में नहीं आया। इसके बाद हालांकि प्रशासन जांचता है और अभी ये चर्चा भी चल रही है कि इस तरह से और भी जगहों का सर्वे करवाया जाएगा, और जहां पर भी ये इस तरह से असुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं प्रदीप। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें ये दर्दनाक हादसा, हालांकि कहा यही जा रहा है कि सूरत में व्यवस्थाएं काफी हैं इस तरह के मजदूर वर्ग के लिए, हालांकि पड़ताल की जा रही है आखिर क्यों ये लोग पिछले 5 साल से इस तरह फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहे थे। और अब वहां पर सरकार ये कदम भी उठा रही है कि ऐसे और तमाम मजदूर जिनका सर्च किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। चलिए वहीं इधर बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी वरुण भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये जो दर्दनाक हादसा सूरत में हुआ है, सभी लोग बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के आसपास के ही बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कितने परिवार के लोग थे, टोटल कितने लोग थे? वरुण, आप सुन पा रहे हैं? जी ये बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के भगतपुरा, खेड़दा, सुनारिया, दोगला और कसारवाड़ी आदि गांवों के श्रमिक थे जो मजदूरी के लिए गुजरात गए हुए थे, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें मौत हो गई है। अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी हमारे सामने आई है उसमें एक ही परिवार के 6 लोग बताए जा रहे हैं। जी वरुण, एक ही परिवार के 6 लोग, ये सभी लोग जो कि बांसवाड़ा के आसपास के ही थे और फिर जिस तरह से रात को ही शिनाख्त करके जानकारी भेजी गई है, क्या तमाम लोग यहाँ बांसवाड़ा से जो निकले हैं उनके परिजन हैं, परिचित हैं जो उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं? जी ये जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद यहाँ पे जो नजदीकी गांव है भीमपुरा और एक गांव है भगतपुरा, वहाँ के जो सरपंच हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद जो श्रमिक उनके पहचान के थे, जो अन्य जो श्रमिक हैं आसपास ही वहाँ पे रह रहे थे सूरत में, वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने मृतकों के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद यहाँ पर जो मृतक हैं उनके परिजनों तक भी इत्तला पहुंची है और उसके बाद गाँव में भी माहौल गमगीन है। जी
तो ये सभी लोग जो कि हादसे का शिकार हुए हैं वरुण, क्या सभी लोग राजस्थान की बांसवाड़ा के ही आसपास के ही रहने वाले हैं तमाम लोग? जी, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि ये कुशलगढ़ के आसपास के जो 5 से 6 गांव हैं वहीं के हैं और इनमें से कई लोग 20 दिन पहले ही मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। जी बिल्कुल वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के आसपास के ही रहने वाले और एक ही परिवार के 6 लोग इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। मृतकों की करीब 15 लोगों की हादसे में मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 3 लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और जो घायल हैं उनका अस्पताल में उपचार जारी है। तो ये दर्दनाक हादसा सूरत में किम मांडवी रोड पर देर रात को करीब 2 बजे हुआ, जब एक डंपर अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर सो रहे इन मजदूरों के ऊपर से इन्हें कुचलते हुए निकल गया। उधर केंद्र सरकार की तरफ से आपको बता दें इस मामले में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और जो गंभीर घायल हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है।